हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 फरवरी को बिहार के जिले में आएंगे प्रधानमंत्री। 6000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को पूर्वी चंपारण के सेमरा के समीप आयोजित कार्यक्रम में 6000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया है। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री हवाई मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर दिन के 1 बजे पहुंचेंगे। मुख्य रूप से मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा चोला, सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल व बेतिया स्थित छावनी में NH पर बने आरओबी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा रक्सौल व बेतिया अमृत भारत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। बेतिया से पटना तक बनने वाले 4 लेन नई NH का शुभारंभ करेंगे। सांसद ने बताया कि उद्घाटन के बाद 10 करोड़ लीटर डीजल व पेट्रोल नेपाल के अमलेखगंज भेजा जाएगा। बताया कि इस टर्मिनल से हवाई जहाज में लगने वाला ईंधन भी नेपाल भेजा जा सकेगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश तेजस्वी सरकार म्यांमार जनता को बड़ी सौगात। जाने सरकार का क्या है प्लान। लोकसभा चुनाव में चंद माह रह गए हैं। इस बीच वोट के लिए सत्ताधारी और विपक्ष सभी दल के अपने अपनी रणनीति के अनुसार काम कर रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कामगारों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अब पहले से अधिक समय मिलेगा। कामगारों को अधिक समय तक आवेदन का मौका देने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने बिहार सत्तावधि असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजना में बदलाव किया है। अब तक दुर्घटना व सामूहिक मौत होने पर यथाशीघ्र आवेदन जमा करना पड़ता था। विभाग ने इसकी अवधि 2 साल कर दी है। विभाग ने अनुदान राशि में वृद्धि कर दी है। दुर्घटना में मौत होने पर 1 लाख के बदले 2 लाख दिया जाएगा। स्वाभाविक मौत होने पर 30,000 के बदले 50,000 दिया जाएगा। पूर्ण अस्थायी निःसत्ता में 75,000 के बदले 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जबकि अस्थायी आंशिक निःसत्ता में 37,500 के बदले 50,000 रुपए मिलेगा। छात्रवृत्ति के तौर पर 11वीं और 12वीं के छात्रों को 1200 वार्षिक के बदले 2,500 मिलेगा। सरकारी ITI में पढ़ने वाले छात्रों को 1200 के बदले 5,000 रुपए मिलेगा। जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, सहायक पदों पर निकली भर्ती। 29 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन। बिहार विधानसभा में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खुशखबरी है। बिहार विधानसभा की ओर से असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी 2024 से शुरू कर दी जाएगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 तक तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 73 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के 50 पद और सहायक के 4 पद और जूनियर क्लर्क के 19 पद रिक्त हैं। साइबर फ्रॉड गिरोह ने महिला को लगाया 66 लाख का चूना, मामला दर्ज। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में रहने वाली सीमा कुमारी से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने वाली कॉइन स्विच ऐप से साइबर फ्रॉड गिरोह ने 66 लाख रुपए की ठगी कर ली है। इस संबंध में उसने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद भी उससे रुपए की मांग की जा रही है। प्राथमिकी में उसने कहा कि पिछले 11 अक्टूबर को वो कॉइन स्विच ऐप को लॉगिन करना चाहिए। इसके कुछ देर के बाद उसके टेलीग्राम के माध्यम से एक अज्ञात ID से उससे संपर्क किया गया। उसने बताया कि वो कस्टमर केयर ऑफ कॉइन स्विच ऐप से है। उसने सलाह दी कि अगर ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है तो वेबसाइट coinswitch.xyz से हो जाएगा। उसने आश्वासन दिया कि इससे रुपए भेजा जाएगा, यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उसे 10% ब्याज देने को भी आश्वासन दिया। झांसे में आकर उसने 13 अक्टूबर को पहली बार 50,000 रुपए ट्रांसफर किया और उसे एक वेबसाइट का लिंक दिया गया था जिससे वो अपना रुपए चेक कर सके। धीरे धीरे उसने 66 लाख रुपए भेजा। जब उसने अपना रुपए मांगा तो उधर से कहा कि खाता फ्रीज हो गया है। खाता को चालू करने के लिए 17 लाख रुपए मांगी गई। इसके बाद उसे ठगी का पता चल गया। तब उसने साइबर क्राइम सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। कौन होगा छपरा निगम का मेयर, लालू यादव भी कर रहे चुनावी परिणाम का इंतजार। छपरा नगर निकाय चुनाव के मेयर पद के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता का फैसला EVM में बंद है। इसकी औपचारिक घोषणा बुधवार को होगी कि छपरा का मेयर कौन होगा। जिला स्कूल परिसर में बने बजगरा में 24 जनवरी को EVM खुलेंगे और मतों की गणना होगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया कि मतगणना को लेकर कुल 24 टेबल निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर कर्मियों को तैनात किया जाएगा। सभी टेबल पर 14 चक्र की गणना होगी। मतदान हेतु आयोग स्तर से OCR हेतु वेब कैमरा की व्यवस्था की गई है। मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल में प्रत्याशी अपने अभिकर्ता के साथ प्रवेश करेंगे। इसके अलावा किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के अभिकर्ता के लिए मतगणना टेबल के पास स्थान निर्धारित कर दिया गया है, जहां से वो आसानी से मतगणना का अवलोकन कर सकेंगे। मतगणना कक्ष के अंदर मोबाइल ले जाना पाबंदी रहेगी। लगभग 3 करोड़ रुपए का होगा बिहार का बजट। इन मुद्दों को दी जाएगी प्राथमिकता। वर्ष 2024-25 के बिहार का कुल बजट करीब 3 लाख करोड़ का हो सकता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट 2024-25 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है। आज की बैठक में 3 प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने की सूचना है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने बैठक के कुछ देर पहले बैठक के संबंध में दी जाने वाली जानकारी के लिए आयोजित होने वाले मीडिया ब्रीफिंग को निरस्त कर दिया है। मंत्रिमंडल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज बैठक में कुल 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
प्रेमिका को मैसेज करने पर दोस्त को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दोनों पक्षों ने किया पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। मिठनपुरा के गौशाला चौक के निकट पीएनटी चौक पर दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों युवक ने अपने प्रोटेक्शन गैंग के साथियों को कॉल कर बुला लिया। इसके बाद दोनों के बीच भिड़ंत हुई। इलाके में चर्चा है कि दोनों ओर से पथराव भी किया गया है। आसपास के लोगों के हस्तक्षेप के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। तब उन लोगों को लाठी लेकर खदेड़ दिया, तब जाकर वे सभी वहां से भागने लगे। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया गया कि गौशाला चौक पर एक निजी स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दोनों छात्र थे। उसमें से एक ने अपने दोस्त की प्रेमिका के मोबाइल पर मैसेज किया। इसकी जानकारी दूसरे को होने पर उसने उसे रविवार की सुबह कॉल कर पीएनटी चौक पर बुलाया। इसके बाद फोन छीनकर उसका इंस्टाग्राम चेक करने लगा। उसमें मैसेज देख गुस्से में आकर उसने कॉल कर अपने प्रोटेक्शन गैंग के युवक को बुलाकर मारपीट करने लगा। इलाके के लोगों ने बताया कि मारपीट करने वाले सभी प्रोटेक्शन गैंग के ही थे। मिठनपुरा थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि कानून हाथ में लेने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मिलने लगेंगी खास सुविधाएं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वाहन है और ट्रेन में सवार होने के लिए जंक्शन आना चाह रहे हैं तो चार्जिंग की परेशानी नहीं होगी। कुछ ही दिनों में मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। विश्व स्तरीय बन रहे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लगने पर यात्री मुस्कान के साथ सफर कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगने से मुजफ्फरपुर जंक्शन देश के बड़े रेलवे स्टेशन के नक्शे में भी आ जाएगा। इससे प्रदूषण जैसी समस्या में भी छुटकारा मिलेगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन के दक्षिण तरफ में बने वाहन पार्किंग स्टैंड में चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। RLDA ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने के नक्शा में इसको भी शामिल कर लिया है। नए UTS काउंटर के सामने पार्किंग एरिया में जहां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लाया जाना है, उस एरिया को ग्रीन बनाया जाएगा। बिहार में शीतलहर का रेड अलर्ट, आज से और बिगड़ सकते हैं हालात। बिहार में जारी सर्दी के स्थिति के भी डराने वाली खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पश्चिम, दक्षिण, उत्तर बिहार के कई इलाकों में अति भयंकर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अन्य इलाकों में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 5 दिनों तक हाड़ कांपने वाली ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। 25 और 27 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं। बीते 24 घंटे के भीतर बिहार में ठंड लगने से 5 लोगों की जान भी चली गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक बिहार में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। अगले 5 दिन तक बच्चों एवं बुजुर्ग लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। लोगों से गर्म पेय पदार्थ का सेवन करने की हिदायत दी है। साथ ही कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त भी सावधानी बरतने को कहा गया है। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार को 26 जिलों में भीषण शीत दिवस का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के जिला में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सेंट्रल जो अथॉरिटी की लगी मुहर। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कई बड़े निर्माण हो चुके हैं। वहीं राजगीर नेचर सफारी पार्क का निर्माण हुआ है। इसी बीच अब बिहार में दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण होगा। बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर राजधानी पटना में स्थित है और बिहार का दूसरा चिड़ियाघर भी बनने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आपको बता दो कि बिहार में नई टूरिज्म पॉलिसी आने वाली है, जिससे बिहार में टूरिज्म में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इसी बीच बिहार में एक और चिड़ियाघर बनने वाला है। बिहार में टूरिज्म आने की गति में और भी बढ़ोतरी होगी। यह चिड़ियाघर नेपाल और पश्चिम बंगाल के नजदीक होने के कारण यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ सकते हैं। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जल्द सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से मुहर लगने के बाद निर्माण तेजी से शुरू किया जा सकता है। आपको बता दो कि जिस जगह पर यह चिड़ियाघर बनने वाला है, यह पूरा एरिया एक वन एरिया में आता है। ये पूरा एरिया जानवरों के लिए बेहद अनुकूल है। बिहार में 29 जनवरी से रेड अलर्ट, प्रचंड शीतलहर की चपेट में रहेगा प्रदेश की राजधानी पटना समेत राज्य के ज्यादातर जिले ठंड की चपेट में हैं। मौसम विभाग पटना द्वारा लगातार अपडेट आ रही है। इसी क्रम में अब आपदा प्रबंधन विभाग ने भी प्रचंड शीतलहर को लेकर चेतावनी दी है। आपको बता दें कि प्रदेश के कुछ जिलों में शीतलहर के आसार काफी ज्यादा है। स्थानीय लोगों को शीतलहर की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और रात के वक्त विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क हादसों की भी खबर सामने आ रही है। धुंध की वजह से ट्रेन और फ्लाइट भी कैंसिल हो रहे हैं। यातायात प्रभावित होने की वजह से लोगों को काम में नुकसान भी हो रहा है। वहीं मौसम विभाग द्वारा एडवाइजर भी जारी की गई है। एडवाइजर के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के निचले भाग में बर्फीली ठंड है। मुंगेर में असरगंज पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद की शराब, पुलिस को देखकर फरार हो गए तस्कर। मुंगेर में असरगंज थाना अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिली कि साकुंड असरगंज मुख्य पथ पर एक वाहन से असरगंज बाजार में शराब लाई जा रही है। इसी सूचना पर गश्ती कर रहे एसआई सुशील को सूचना दी। उसके बाद सुशील कुमार ने पुलिस बल के साथ साकुंड असरगंज मुख्य पथ पर वाहन जांच शुरू कर दी। वहीं जांच क्रम में उजले रंग की टाटा टिगो वाहन को रोका गया, लेकिन वाहन चालक ने पुलिस के पास वाहन न रोकर आगे वाहन को रोका और अंधेरे का फायदा देकर फरार हो गया। वहीं जब पुलिस ने वाहन की जाँच की तो वाहन में शराब के कई कार्टून थे, जिसके बाद पुलिस शराब के साथ वाहन को जब्त कर असरगंज थाने ले आई। इसके बाद पुलिस ने वाहन में रखे कार्टून में भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद की। उन्होंने कहा कि वाहन से 738 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है, जो लगभग 276 लीटर विदेशी शराब है। जब्त किए गए वाहन की जांच की जा रही है। नीतीश कैबिनेट से 3 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 3 एजेंडे पर मुहर लगी है। वर्ष 2024-25 के बिहार का कुल बजट करीब 3 लाख करोड़ होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट 2024 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य बैठक में कुल 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। वर्ष 2024-25 और बजट 2023-24 का तृतीय अनुपूरक बजट शामिल है।
स्कूल गए 12 साल के छात्र की ठंड लगने से मौत, के पाठक के आदेश पर उठ रहे सवाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल गए 12 साल के छात्र की ठंड लगने से मौत हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर अब सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने पिछले दिनों शीतलहर के चलते बंद किए 8वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश दिया था। इस पर पटना के डीएम से उनकी तनातनी भी हुई है। मुजफ्फरपुर में के पाठक के आदेश के बाद इस हफ्ते छोटे बच्चों के स्कूल खोल दिए गए थे। बुधवार को जिले के बोचहा में 6ठी कक्षा के छात्र कुर्बान की ठंड लगने से मौत हो गई है। शिक्षक और अभिभावकों में अब एससीएस के पाठक के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। इसकी झलक मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रही है। पुलिस की मदद करे और 3 लाख रुपए पाए, बिहार के 43 नक्सलियों पर इनाम घोषित। बिहार पुलिस ने राज्य के 43 नक्सलियों के खिलाफ 1 से 3 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा की है। इसमें 9 नक्सली या अपराधियों पर 3 लाख के इनाम घोषित किए गए हैं। सभी इनामी नक्सली लंबे समय से फरार है और विभिन्न जिलों की पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। इनामी नक्सलियों या अपराधियों पर 2 से लेकर 44 कांडों में शामिल होने का आरोप है। इन नक्सलियों या अपराधियों को कोई भी पुलिसकर्मी गिरफ्तार करेगा या कोई भी सामान्य नागरिक इनके संबंध में सूचना देकर गिरफ्तारी में सहयोग करेगा तो उसे इनाम की राशि दी जाएगी। इनाम की राशि 2 सालों तक लागू रहेगी। बिहार पुलिस के टोल फ्री नंबर 144324 पर इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है।